सिक्स व्हील्स सुपर कार चिकन रेस्टोरेंट। नीलेश का खुद का रेस्टोरेंट बनाने का एक सपना था, पर एक अच्छी जगह लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसके दोस्त मानव ने उसे मोबाइल रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए कहा। एक ऐसा रेस्टोरेंट जो गली गली जाकर लोगों को खाना बेचता। नीलेश को मानव का आइडिया बहुत पसंद आया। उसके घर उसके पिताजी की एक पुरानी सी कार पड़ी हुई थी, जो काफी दिनों से किसी ने इस्तेमाल ही नहीं की थी। उसने तय किया कि वो उसी कार से अपने मोबाइल रेस्टोरेंट की शुरुआत करेगा। मानव, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर मुझे मेरी इस कार को रिनोवेट करना पड़ेगा। इसके अंदर की सीट उखाड़नी पड़ेगी, सब कुछ नए जैसा करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ये काम बड़ी ही खूबी से और आसानी से कर देगा। चल मेरे साथ, मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ। दोनों दोस्त उस कार को लेकर उस आदमी के पास गए। उसने बड़ी ही गौर से उस कार को देखा और नीलेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसने इस कार को एक रेस्टोरेंट जैसा रूप देने का वादा कर लिया। उस आदमी ने बड़े दिल से उस पर काम किया था और एक मिनी रेस्टोरेंट का रूप उस कार को दिया था। नीलेश ने उस कार को एक चिकन रेस्टोरेंट बना दिया। देखते ही देखते उसका रेस्टोरेंट बखूबी चलने लगा और उसके यहाँ का चिकन खाने लोग दूर दूर से आने लगे। यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लोगों का मेरा चिकन रेस्टोरेंट इतना पसंद आ रहा है। पर अब मुझे जगह कम पड़ रही है, पर फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट खरीद सकूं। अब मैं क्या करूं? चल फिर से उन्हीं के पास जाते हैं जिन्होंने इस कार को नया लुक दिया। शायद वही कोई उपाय बता दे। दोनों फिर से उस आदमी के पास चले जाते हैं और उस आदमी को भी खुशी होती है कि उसने बनाया हुआ चिकन रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा है। अब वो भी नीलेश की परेशानी को खुद की परेशानी समझकर उस पर काम करने लगते हैं और वो उसे बताते हैं कि अगर कार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इन लोगों का काम आसान हो जाएगा। ये देखो, अब मैं पीछे और 2 पहिया जोड़ देता हूँ। फिर ये कार 6 पहियों वाली कार हो जाएगी और इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। इस वजह से तुम्हें काफी जगह इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगी। शायद इससे तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए। ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आमदनी का कुछ हिस्सा आपको दे दिया करूंगा। आखिरकार आपका भी तो मेरे सुपर कार चिकन रेस्टोरेंट को बनाने में सबसे बड़ा हाथ है। ये सुनकर उस आदमी को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है और वो और भी ज्यादा दिल लगाकर उस कार पर काम करने लगता है। अब उस कार में वो और नए फीचर्स ऐड कर देता है। छोटा सा किचन, वॉश बेसिन, छोटा सा फ्रिज, सब अच्छी तरह से अरेंज करता है, ऐसा कि किसी को भी देखने पर दिखाई ना दे। पर कुछ बटन दबाते ही वो छुपी हुई चीजें बाहर आने लगे। इन सब फीचर्स को ऐड करने के बाद अब वो एक सुपर कार बन गई थी। 6 पहियों वाला सुपर कार चिकन रेस्टोरेंट। बहुत बढ़िया। शायद ऐसी कार रेस्टोरेंट आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। मुझे पक्का यकीन है जितने लोग मेरे हाथ का बना खाना खाने आएंगे, उससे कई ज्यादा लोग ये सुपर कार रेस्टोरेंट देखने आएंगे। आपने तो कमाल कर दिया। सच में यार नीलेश, एकदम सही कहा तुमने। क्या बेहतरीन चीज बनाई है इन्होंने। मैं तो देखकर ही इसका दीवाना हो गया। अब दूर दूर से लोग 6 पहियों वाली सुपर कार चिकन रेस्टोरेंट को देखने और वहां का खाना चखने आने लगे। इस वजह से नीलेश ने बहुत ही जल्दी ढेरों पैसे कमा लिए और उसने उन पैसों से एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट खोल दिया। पर ये सुपर कार चिकन रेस्टोरेंट उसने कभी बंद नहीं किया। ये तो खास आकर्षण था जिस वजह से लोग वहां आते थे। अब उसने उसमें लोगों को बैठकर खाने की अरेंजमेंट भी कर दी थी, जिसके लिए लोग 2 दिन पहले से ही बुकिंग करना शुरू कर देते थे। नीलेश ने अपने नए रेस्टोरेंट का नाम भी सुपर कार चिकन रेस्टोरेंट कर दिया। है ना मजे की बात।
रोबोट प्रेडेटर हॉन्टिंग सोल्जर्स। जंगल का इलाका। कुछ लोग जंगल सफारी करने गए थे कि तभी अचानक सामने से यूएफओ जैसी कोई चीज तेजी से आकर जमीन पर गिर जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। सारे लोग डरते डरते उस तरफ भागे, ये देखने कि आखिर ये चीज है क्या। काफी कोहरा सा छा गया था वहां, लोग ठीक से कुछ देख ही नहीं पा रहे थे कि तभी अचानक कोहरे को चीरता हुआ एक अजीब सा प्राणी, ना वो इंसान था ना जानवर, पता नहीं आखिर वो क्या था, पर जो भी था बड़ा डरावना था। वो बाहर आया और आते ही प्रेडेटर कह के चिल्लाया। लोग उसे देखते ही यहाँ वहां भागने लगे और वो उन सबको चुन चुन के मारने लगा। एक समझदार इंसान ने झाड़ियों में से छुपकर अपने मोबाइल से पुलिस को इसकी जानकारी दी। हेलो पुलिस स्टेशन, जी यहाँ पता नहीं आसमान से कुछ तो गिरा है, वो लोगों को मार रहा है और खुद को प्रेडेटर बोल रहा है। प्लीज आप जल्दी यहाँ आइए, यहाँ का एड्रेस। इतना सुन के पुलिस समझ जाती है कि ये उनके बस की बात नहीं। वो तुरंत सोल्जर्स को खबर कर उन्हें वहां भेजते हैं। सोल्जर्स भी मौके की नजाकत को समझकर वहां जल्द से जल्द पहुंच जाती है और जंगल में हुआ खून खराबा देख वो चारों ओर उस प्रेडेटर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ठीक से देखो और अलर्ट हो जाओ, जिसे भी वो दिखे एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देना और जरा सावधानी से। सारे सोल्जर्स हर तरफ फैल जाते हैं, पर वो प्रेडेटर एक एक को पकड़कर मार रहा था। वो इतनी शांति से अपना काम कर रहा था कि किसी को किसी की खबर तक नहीं लगती थी। अचानक सबको समझ में आया कि उनके साथीदार कम हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने साथ में झुंड बनाकर उससे मुकाबला करने की ठान ली। पर प्रेडेटर सब पे भारी था, उसके पास काफी आधुनिक हथियार भी थे। उसने बस 5 मिनट में अपने हथियार से सोल्जर्स को मार डाला। सारे सोल्जर्स का कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूटते ही वहां समझ में आ गया कि सब शहीद हो चुके हैं। वो उनके खास सोल्जर्स थे। अगर वो उस प्रेडेटर को नहीं पकड़ पाए और ना टिक पाए तो बाकी सोल्जर्स के लिए ये नामुमकिन था। हमारी स्पेशल फोर्स भी उसके सामने हार गई। अब क्या करें, कैसे रोके उसे? एक तो ये भी नहीं पता कि वो चाहता क्या है। अब बस डॉक्टर वर्मा ही हमारी कोई मदद कर सकते हैं। वो और उनके दोस्त मिलकर रोबोट बनाते हैं। शायद कोई खास स्पेशल पावर्स वाला रोबोट है उनके पास। ऑफिसर डॉक्टर वर्मा को कॉल करके उनकी हेल्प मांगते हैं। डॉक्टर वर्मा भी बिना किसी हिचकिचाहट उन्हें अपना सुपर रोबोट दे देते हैं। सुपर रोबोट, उनकी आखिरी उम्मीद। उसे काफी न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और उसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद भी सब समझकर एक्शन लेता था। उस पर आंख बंद कर भी भरोसा किया जा सकता था। रोबोट तुरंत उसी जगह पर आ गया जहां प्रेडेटर ने उधम मचा के रखा था। मेरे सेंस कह रहे हैं कि वो यही कहीं आसपास है। उसे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी मैं उसे पकड़ या खत्म कर पाऊंगा। रोबोट जानबूझकर आसपास के पेड़ काटने लगता है, जिसकी आवाज से प्रेडेटर खुद बाहर आ जाता है और रोबोट को सामने पाकर हैरानी से देखने लगता है। हैरानी इस बात की कि अब तक उसने देखे हुए इंसान और रोबोट में जमीन आसमान का फर्क था। वो इंसानों को अपना दुश्मन मानता था, पर रोबोट को देख के उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोस्त है या दुश्मन। उसी सोच में वो डूबा हुआ देख रोबोट ने खुद ही उस पर हमला कर दिया। प्रेडेटर अनजान था, इसलिए वो रोबोट का हमला रोक नहीं पाया और दूर जाकर गिर गया और रोबोट उस पर आग वाला वार कर पाता इससे पहले वो संभल कर तैयार भी हो गया। उसकी फुर्ती देख रोबोट समझ गया कि बंदे में दम है, इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती साबित होगी। दोनों ने आमने सामने आकर लड़ने की पोजीशन ले ली। पहले तो उन्होंने एक दूसरे पर अपने वेपन से अटैक किया, पर दोनों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। रोबोट भी देखकर हैरान हो गया। दोनों लड़ते लड़ते पहाड़ी के चोटी पर पहुंच गए। ये क्या, इस पर तो किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा। अब इसको कैसे हराऊं? हेलो डॉक्टर, मैं प्रेडेटर को स्कैन कर रहा हूँ। प्लीज आप उसे देख के
उसकी कोई कमजोरी ढूंढ के मुझे बताइए। इस पर वेपन्स का भी कोई असर नहीं हो रहा है। रोबोट डॉक्टर को इन्फॉर्म करके मदद लेता है और डॉक्टर भी तुरंत लैब से उसकी मदद करने तैयार हो जाते हैं और अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। काफी देर तक तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, पर बाद में उन्हें उसके सीने के राइट साइड में हार्ट जैसा कुछ दिखाई देता है। वो रोबोट को तुरंत बताते हैं कि उस जगह वार करके देखो, शायद कुछ बात बन जाए। पर वहां वार करना आसान नहीं था। उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि कोई हथियार अंदर घुस ही नहीं पाता था। फिर भी रोबोट ने हार नहीं मानी और कोशिश करने में जुट गया। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, अभी बराबर उसी जगह पर वार करता हूँ, शायद बात बन जाए। रोबोट ने उसी जगह को टारगेट बना दिया, पर प्रेडेटर भी जल्दी से बात समझ गया और वो भी बचने की पूरी कोशिश करता रहा। आखिरकार रोबोट सुपर फास्ट था। प्रेडेटर के एक अटैक से संभल पाता, इससे पहले रोबोट दूसरा अटैक कर देता है। रोबोट ने उसके दिल पर वार किया। जैसे ही वो चिल्लाया, उसके मुंह में उसने एक बॉम्ब डाल दिया और उसे पहाड़ी के नीचे धक्का दे दिया। पहाड़ी से नीचे गिरते गिरते वो बॉम्ब भी फट गया और उस प्रेडेटर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड। सर, प्रेडेटर नहीं रहा। अब आप जल्दी से एक स्पेशल फोर्स यहाँ भेज दीजिए। वो जिस चीज में बैठकर यहाँ आया था, अब उसकी जांच करने का वक्त आ गया है। रोबोट कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करके स्पेशल फोर्स को बुला लेता है और स्पेशल फोर्स वाला वहां आते ही उन्हें बाकी के काम सौंप कर वहां से डॉक्टर वर्मा के यहाँ वापस चला गया। सब लोग अलर्ट रहो, अंदर कुछ भी हो सकता है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। सोल्जर्स उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं तो अचानक उन्हें कोई चीज अंदर खींचने लगती है और बस उन सोल्जर्स के चिल्लाने की आवाज से ही सबका दिल दहल जाता है। एक सोल्जर तुरंत अपना फोन निकालकर कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करता है और ऑफिसर्स फिर से रोबोट को वहां उन सोल्जर्स की हेल्प करने भेज देते हैं। अब क्या मुसीबत आ गई? थैंक्स सुपर रोबोट फॉर कमिंग। अंदर कुछ है जो हमारे सोल्जर्स को मार रहा है, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। रोबोट अंदर जाने लगा, पर वहां एकदम से अंधेरा हो गया और सब लोग एकदम शांत हो गए। रोबोट फिर भी आगे की ओर बढ़ता रहा और तभी अचानक एक प्रेडेटर ने उस पर अटैक कर दिया, पर वो प्रेडेटर पहले से ही जख्मी था, शायद इसलिए वो स्पेसशिप के बाहर नहीं आ रहा था। तुम्हारे साथीदार को मैंने ऊपर भेज दिया, अब तुम्हारी बारी। वैसे मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर क्या करूं, तुम ही ने ही खून खराबा शुरू कर दिया। अब इसे खत्म मैं करूंगा। रोबोट बस बड़बड़ा रहा था और उस प्रेडेटर के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। दोनों की काफी देर तक हाथापाई हुई। फाइनली रोबोट ने उसके दिल पर वार कर दिया। प्रेडेटर तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद रोबोट ने शिप की अच्छे से छानबीन की। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि खतरा टल चुका है, तब उसने सोल्जर्स को अंदर बुला लिया। रोबोट और प्रेडेटर के जंग में जीत रोबोट की हुई और इंसानों को राहत मिली। तो इस तरह सुपर रोबोट ने उन सोल्जर्स की और सब इंसानों की जान बचाई।